हेलो फ्रेंड्स। मैं आज फिर एक बार आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हमारा नया एक टैली लॉन्च हो रहा है जिसका नाम टैली प्राइम है। इसके बारे में मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा और आपको ये बताऊंगा कि टैली की जो फीचर्स अपग्रेड हुए हैं, क्या क्या फीचर्स अपग्रेड हुआ है और किस तरीके की हमारी टैली प्राइम कैसे किस तरीके की है और कैसे हम इसका यूज़ करेंगे और कितना सिंपल और कितना फ्लेक्सिबल है और फ्रेश लुकिंग है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि टैली प्राइम में किस तरीके से वर्किंग होती है। ठीक है, ये हमारा जल्दी लॉन्च होने वाला है और टैली ईआरपी के बाद हमारा एक ये टैली प्राइम एक अलग सॉफ्टवेयर होगा टैली से रिलेटेड। और इस पे हम आपको आज वीडियो के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमारी टैली प्राइम दिखती है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि टैली प्राइम का हमारा लोगो भी चेंज हो गया है। पहले टैली ERP9 आता था, जो टैली ERP9 नॉर्मल आप लोगों ने देखा होगा, टैली ERP9 करके लोगो होता है। ठीक है, अभी जो हमारा लोगो आता है टैली प्राइम करके आता है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमने टैली डबल क्लिक, जैसे नॉर्मल हम टैली ओपन करते थे वैसे ही हम टैली प्राइम को ओपन करेंगे। देख रहे हैं आप, पूरी टोटली चेंज हो चुकी है और यूज़र फ्रेंडली और काफ़ी सिंपल बनाया गया है इसको, जिसे कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो टैली प्राइम हमारा इस तरीके से लुकिंग है, हमारी इस तरीके से ओपन होता है। अब इसमें जैसे एज ए एजुकेशनल मोड हम देखते हैं, वैसे ही लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारी चीज़ें सेम है जैसे हम लाइसेंस का करते थे। और अभी हम एजुकेशनल में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी क्रिएट करते हैं हम इसमें। जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें फीचर्स है, गो टू का फीचर्स है। गो टू फीचर्स क्या होता है कि अगर आप कहीं सेल इनवॉइस बना रहे हैं बट आपको देखना है कि आउटस्टैंडिंग हमें देखना है, तो आउटस्टैंडिंग के लिए डायरेक्ट आप जा सकते हैं। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप जो भी फीचर्स अपग्रेड हुए हैं वो हम देखते हैं। तो पहले तो हम लुकिंग देखते हैं। फर्स्ट F3 कंपनी इन्फो आपको यहाँ मिलेगा। कंपनी इन्फो में आप देखते हो क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, सेलेक्ट कंपनी एंड सेट कंपनी। पहले हम सेट कंपनी को सेट कर देते हैं। ठीक है, देन हम एक नई कंपनी बनाते हैं। नई कंपनी इस तरीके से, अगर कोई भी आप कंपनी बनाते हो सेम लुकिंग है बट कुछ चेंजेस है। जैसे हम इसमें बनाते हैं टैली प्राइम डेमो के नाम से, टैली प्राइम डेमो। ठीक है, यहाँ आप अपना एड्रेस दे सकते हैं। स्टेट, आप यहाँ पे हम स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका न्यू स्टेट है, न्यू कंट्री अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कंट्री चेंज कर सकते हैं। जैसे इंडिया ले लिया हमने, स्टेट ऑटोमेटिकली आपका स्टेट यहाँ पे, जैसे हम दिल्ली स्टेट देंगे ऑटोमेटिकली इंडिया आ जाएगा। पिन कोड हमने यहाँ पे डिफाइन करा, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट एंड ऑल, अपने बुक बिगिनिंग फ्रॉम वगैरह जो हम डालते थे पहले, फाइनेंशियल कब से स्टार्ट करना है हमें, बुक बिगिनिंग कब से स्टार्ट करना है, वो चीज़ें हम यहाँ पे डालेंगे। बेस करेंसी क्या है एंड सेव कर देंगे। जैसे सेव करते हैं आपको यहाँ पे बताता है कि ये जो आपने कंपनी क्रिएट की है, किस टाइप की कंपनी क्रिएट की, कौन कौन से फीचर्स आप यूज़ करना चाहते हैं टैली की। ठीक है, टैली प्राइम में आपको यहाँ पे शो करता है कि आप अकाउंटिंग फीचर्स ओनली यूज़ करना चाहते हैं। इनेबल बिल वाइज बिल एंट्री अगर आप यूज़ करना चाहते हो यस करेंगे। यहीं से आप पहले हम क्या करना होता था, पहले हमें F11 में जाके और F12 में जाके कॉन्फ़िगरेशन करना होता था। हमें क्या है, यहीं डायरेक्टली आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। इन्वेंट्री फीचर्स मेंटेन करना चाहते हैं तो आप यस कर दोगे, इन्वेंट्री आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे GST इनेबल कर देते हैं तो ऑटोमेटिक GST इनेबल हो जाता है। यहीं से डायरेक्टली कंपनी में दिल्ली का है, यहीं से आप GST नंबर डाल सकते हैं, अपना GST नंबर जो भी है आपका वो आप डाल सकते हैं। और जैसे हम अपना पहले करते थे इसी तरह GST का हम सेव कर देंगे। अगर हमें TDS इनेबल करना है, यहीं से हम TDS इनेबल भी कर सकते हैं डायरेक्टली। एंड वन मोर थिंग, अभी यहाँ पे दे रहा है शो मोर फीचर्स। अगर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स देखना है, जैसे इस तरीके के फीचर्स आपको शो मोर फीचर्स में आपको इस तरीके से आते हैं। जैसे आपके इनेबल मल्टीपल एड्रेस, इसको भी यस कर सकते हैं।
टैक्सेशन रिलेटेड TCS भी है आपके, एंड इनेबल ब्राउज़र रिपोर्टिंग, आप जैसे मोबाइल वगैरह पे ब्राउजिंग करके आप टैली देखना चाहते हो उसको भी आप डायरेक्टली यहीं से इनेबल कर सकते हैं। टैली .NET फीचर्स एंड सिंक्रोनाइजेशन, इसको भी हम यहीं से इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद अदर फीचर्स में मल्टीपल एड्रेस को भी यस करके हम यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। मार्क मॉडिफायर वाउचर, ये भी हम यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। डिस्काउंट का कॉलम इनेबल करना है आपको तो यहीं से इनेबल करना होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप जब कंपनी आप बनाते हैं उसी टाइम अपने फीचर्स अपने अकॉर्डिंग आप इनेबल कर सकते हैं। तो इसमें यूजर्स को काफ़ी मतलब हेल्प मिलता है कि इसको F11 F12 में जाके उसको सर्च नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग वो अपना फीचर्स को कर सकता है, ठीक है। तो अभी हमारी जो है कंपनी, दूसरी कंपनी में आपको सेट कर देता हूँ, मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। टैली प्राइम हमारा हो गया। उसके बाद आते हैं कि क्या और चेंजेस हुए हैं। जैसे हम मास्टर्स क्रिएट करते थे पहले, ठीक है। तो मास्टर क्रिएट करने का पहले हमारा दिखता था मास्टर्स में अकाउंटिंग इन्फो एंड इन्वेंट्री इन्फो। इसमें क्या है, ओनली मास्टर्स दिखता है। जैसे क्रिएट पे जाते हैं तो ये आपसे पूछता है कि अकाउंटिंग मास्टर क्रिएट करना है जिसमें आपको लेजर क्रिएट करने हैं, ग्रुप क्रिएट करने हैं, करेंसी या वाउचर टाइप क्रिएट करना है, या इन्वेंट्री मास्टर क्रिएट करना है जिसमें स्टॉक, ग्रुप, करेंसी वगैरह या टैक्स रिलेटेड आपको कुछ GST का डिटेल्स वगैरह आपको डालनी है, ठीक है। तो आपको मास्टर्स में ही आपको प्रॉपर डिटेल सारी आ जाती है क्रिएशन में ही, ठीक है। अब शो मोर पे देखते हैं हम। यहाँ पे शो मोर में आपको इस तरीके से दिखाता है इन्वेंट्री से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपकी, स्टॉक, लोकेशन वगैरह, यूनिट वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है, क्रेडिट लिमिट वगैरह सब कुछ डाल सकते हो आप, ठीक है। आप यहीं से देख सकते हैं कि आप इनएक्टिव जितने भी हमारे इनएक्टिव है, सो इनएक्टिव लेजर्स, मतलब सो इनएक्टिव हमारे जो फीचर्स हैं, जैसे कॉस्ट सेंटर वगैरह जो होते हैं, सिनेरियो एंड प्राइस लेवल वगैरह, जो भी इनएक्टिव हमारे फीचर्स हैं वो भी दिखा देगा कौन कौन से हमने फीचर्स को इनएक्टिव किया हुआ है, हाइड किया हुआ है, ठीक है। अल्टर करना है, यही सेम चीज़ आप अल्ट्रेशन कर सकते हो। चार्ट ऑफ अकाउंटिंग यहीं से ओपन हो जाता है आपका। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है चेंजेस हैं। इसके बाद हमें सबसे पहले हमें दिक्कत ये होती थी कि हमें डेटा कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी। दिक्कत ये आती थी कि हमें पहले पाथ को कॉपी करना पड़ता था, उसके बाद हमें वहाँ पे डेटा कॉन्फ़िगरेशन में जाके सेव करके उसको चलाना पड़ता था। अब क्या है, डेटा कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको इस तरीके की कोई भी दिक्कत परेशानी को फेस नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले जैसे अगर आपकी ड्राइव वगैरह में आपका डेटा है, ठीक है, तो डेटा पाथ के अगर आपको गूगल ड्राइव कहीं से भी डेटा लेना चाहते हो आप, ठीक है, तो उस पाथ को ड्राइव से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। अब जिस डी ड्राइव में है, C ड्राइव में, जिस भी ड्राइव में आपके जितने भी डेटा है आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब जैसे इस तरीके से सारे डेटा आपको दिख रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर डेटा पे कर दिया, इस तरीके से सारी कंपनीज आ रही हैं, मैंने इसको अपलोड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है जिस फोल्डर को चलाना है उसके अकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सेट हो जाता है। तो आप यहाँ से डेटा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ईजिली डेटा कॉन्फ़िगरेशन है, आपको जाके फोल्डर में सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा कि साहब आप जाके फोल्डर में सेलेक्ट करो, उसका पाथ सेलेक्ट करो। आप यहीं टैली से ही आप उस डेटा को रन कर सकते हैं। डेटा पाथ पे जाके यहाँ से रन कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आप बैकअप पाथ भी रिस्टोर करने के डाल सकते हो कि किस में बैकअप पाथ रखना है आपको और किसका कहाँ पे बैकअप रखना है, किस ड्राइव में बैकअप रखना है। तो ऑटोमेटिकली जैसे हम माउस से किसी अदर चीज़ों में जैसे हम अपलोड करते हैं, ड्राइव में सेलेक्ट करते हैं ब्राउज़ करके, सेम वही फीचर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है जो ब्राउज़ करके आप डाल सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम इस पे कंपनी, ठीक है। कंपनी में आते हैं, कंपनी में दिखाते हैं क्रिएट कंपनी, चेंज करना है, सेट करना है, सेलेक्ट करना है, कनेक्ट रिमोट ब्राउज़र्स, सिक्योरिटी फीचर्स वगैरह यूज़ करना है अगर आपको तो आप यहाँ पे यस करोगे, ठीक है। ब्राउज़र्स वगैरह के लिए होता है। और कंपनी में एक ऑनलाइन एक्सेस के लिए जैसे हम ब्राउज़र पे एक्सेस कर रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे यस करके ब्राउज़र पे एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड हमारा क्या था, डेटा कॉन्फ़िगरेशन। डेटा को अगर आपका बैकअप लेना है, रिस्टोर करना है तो आपको यहाँ पे सारे डेटा आपको दिखा देगा किस ड्राइव में कौन कौन सा डेटा है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा स्प्लिट करना। स्प्लिट करना है तो आप यहीं से डायरेक्टली स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट का फीचर पहले क्या होता था, पहले हमें ऑल्टर F3 से करके जाके स्प्लिट में अंदर ऑप्शन मिलता था हमें। अभी क्या है, सब सामने आपके एक वन विंडो पे आपके सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, ठीक है।
अब हम देखते हैं एक्सचेंज। अब डेटा सिंक्रोनाइजेशन भी हम करते थे तो काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन होता था। अभी क्या, डेटा सिंक्रोनाइजेशन के लिए आपने यहाँ पे क्लिक किया, आप डायरेक्टली यहाँ से डेटा सिंक्रोनाइजेशन के लिए अपना रूल्स वगैरह बना के कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंपोर्ट। इंपोर्ट में क्या है, पहले इंपोर्ट पे हमारे मास्टर्स थे, मास्टर इंपोर्ट करना है, डायरेक्टली आप इंपोर्ट पे चले गए। इंपोर्ट से आपने यहाँ से मास्टर, ट्रांजेक्शन, बैंक, कॉन्फ़िगरेशन कुछ करना है, उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं आप यहाँ से। सेम एक्सपोर्ट के लिए, यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए दिया गया है, अदर्स में जाके एक्सपोर्ट करना है या कुछ भी अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो मास्टर्स या कोई भी चीज़, तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट के लोकेशन वगैरह दे सकते हो, कहाँ पे एक्सपोर्ट होगा, किस मार्जिन पे, क्या मतलब उसकी हेडर इन्फॉर्मेशन क्या है, इस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मेलिंग कॉन्फ़िगरेशन आप डायरेक्टली यहीं से मेलिंग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। मेलिंग कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से मेलिंग कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आप कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे जाते हो मेल कॉन्फ़िगरेशन पे और यहाँ से BCC किसको रखना है, आपको CC में किसको रखना है, टॉप मार्जिन क्या होगी, डेट, रेंज, रिपोर्ट एंड ऑल थिंग्स, जो भी कंपनी लोगो वगैरह लगाना है, कंपनी नेम का नेम देना है, शो करना है नहीं करना है मेल में, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो मेल के लिए। फिर उसके बाद प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना है। प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन भी आपको यहीं दिया हुआ है कि प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करना है, कौन सा प्रिंटर यूज़ करना है, आपको यहीं से डायरेक्टली आप प्रिंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अब सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो है हेल्प मेनू। हेल्प मेनू में क्या क्या देता है आपको, हेल्प मेनू में ये दिखाता है कि टैली पहले दिखाता है ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग में देखते हैं रिपेयर एंड री इंस्टॉल एप्लीकेशन। अगर आपको री इंस्टॉल करना है या रिपेयर करना है, आपका अगर इन केस सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आ रही है, उसको री इंस्टॉल या रिपेयर करना, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद और फीचर्स इसमें दिया हुआ है, आपके सेटिंग आता है, सेटिंग लाइसेंस से रिलेटेड सेटिंग होगी, लैंग्वेज सेटिंग करनी है आपको कंट्री सेटिंग करनी है, ठीक है। स्टार्टअप पे कुछ आपको लोड कंपनी एज लाइक, जैसे हम लोड कंपनी पे कंपनी ओपन हो जाती थी, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। लॉगिन के लिए इनेबल करना ऑटो लॉगिन कंपनी, ऑटोमेटिक आपकी कंपनी जो है लॉगिन हो जाएगी कोई विदाउट पासवर्ड की, तो आप यहाँ से आप ऐड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है और ऑप्शन होता है, अब आता है इसमें रिपेयर एंड माइग्रेट, ठीक है। रिपेयर का मतलब होता है कि अगर आपका टैली ERP9 का डेटा है और उसको आप टैली प्राइम पे जब आप चलाओगे, तो टैली प्राइम पे जब डेटा चलाते हैं तो उसमें कुछ बग्स होते हैं, उसको रिपेयर करने के लिए ऑटोमेटिक ये डेटा बता देता है कि इस डेटा को रिपेयर करना है या नहीं करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर टैली प्राइम के देखते हैं हम, टैली प्राइम का जो यहाँ पे फीचर्स है ट्रबल शूटिंग, माइग्रेट का मतलब होता है कि आपका टैली ERP9 का जो डेटा है माइग्रेट करना है टैली प्राइम में, तो वो एक बार अगर डेटा आपका माइग्रेट हो गया प्राइम में, तो उसको आप टैली ERP पे चला नहीं सकते। तो वो माइग्रेशन के लिए बताता है कि आपको माइग्रेट करोगे तभी आपका डेटा टैली प्राइम के न्यू जो हमारा सॉफ्टवेयर है, न्यू अपग्रेडेड टैली है, उस पर चल पाएगा, ठीक है। डेट वगैरह के लिए चेंज के लिए आप डायरेक्टली यहाँ से डेट के लिए कर सकते हो। यहाँ पे आप F2 एंड ओल्ड F2 सेम फीचर्स है, और कंपनी सेलेक्ट एंड सर्ट के लिए। अब आइए देखते हैं जैसे फीचर्स है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है गो टू, ठीक है। अब इन केस मैं अभी बैलेंस शीट देख रहा हूँ, ठीक है। इन केस मुझे बैलेंस शीट देखते देखते मुझे किसी का रिपोर्ट देखना है, आउटस्टैंडिंग देखना है, या फिर मुझे डे बुक देखना है, तो मैं डे बुक पे चला गया, मैंने डे बुक का काम कर लिया, बट जैसे एस्केप करूँगा ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट पे जाएगा, मेरे जो प्रीवियस वर्क है उस पे जाएगा। तो गो टू क्या है, गो टू एक ऐसा है फीचर्स है जिसके थ्रू काफ़ी हेल्प मिलता है इस पे, कि अगर आप बिल बना रहे हो और बिल के टाइम अगर आपको लगता है कि आउटस्टैंडिंग देखनी है पार्टी की कितनी आउटस्टैंडिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आउटस्टैंडिंग कितनी है, और डायरेक्टली आपने आउटस्टैंडिंग देखी और बैक करके आप अपना इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हो, कोई दूसरा काम टास्क भी कर सकते हो। पहले क्या था कि हमें पूरा स्केप करना पड़ता था, एक काम अपने एक टास्क को कंप्लीट करना पड़ता था, देन हम दूसरे टास्क पे जाते थे, उसके बाद देखते थे। बट अभी ऐसा नहीं है, आप कभी भी कहीं भी किसी भी स्टेज पे आप होते हो, वहीं से डायरेक्टली आप गो टू करके किसी दूसरे टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा टैली का एक टैली प्राइम का एक ओवरव्यू
डेमो था, और बाकी जो है एक नेक्स्ट हमारे वीडियो में मैं लेके आऊँगा प्रॉपर कि किस तरीके से वर्किंग करना है टैली पे, किस तरीके से इन्वॉइसेस जनरेट होंगे, किस तरीके से रिपोर्टिंग देखी जाएगी, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, जितने भी हमारे वाउचर्स हैं, जीएसटी के रिपोर्ट्स हैं, किस तरीके से अभी टैली प्राइम में हम उसको देखेंगे या किस तरीके से यूज़ कर पाएंगे, किस तरीके से इन्वॉइसेस कर पाएंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। और अभी के लिए बस आपको अपडेट करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिससे आप टैली प्राइम के बारे में ओवरव्यू दे सकूँ। और ये हमारा जल्दी सॉफ्टवेयर आने वाला है, इसके लिए आपको अपनी टैली को अपडेट कराना पड़ेगा। टैली की TSS जो वैलिड होनी चाहिए इसको अपडेट करने के लिए, TSS अगर एक्सपायर हो गया है तो पहले उसको आप रिन्यू कराओगे, देन आप इसको टैली प्राइम में कन्वर्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अपना कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक और इसके साथ अपना जो कोई भी सजेशन हो आप हमें बताएं, और कोई भी कमेंट हो हमें कमेंट के जरिए या कॉल पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।